तेज बरसती बारिश की गरज और बिजली की चमक में एक लाचार माँ की वो चीखें जो किसी पत्थर दिल को भी मोम कर दें। मगर उस जालिम शोहर पर कोई असर न हुआ। ये कहानी है फातिमा की, जिसने सब्र की ऐसी मिसाल कायम की कि वक्त ने खुद पलटा खाया। दिन का वक्त ये लो था, मेरे प्यारे, धूप तप रही थी और फातिमा बहुत हामिला गर्मी होने है के आज। बावजूद भैंसों को चारा डाल रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। घर के अंदर से उसकी सांस की कड़वी आवाज गूंजी। ए मनहूस, क्या कर रही है? अब जाकर खाना बना। फातिमा ने सर झुका लिया और कांपते हाथों से चूल्हा जलाया। उसने खाना बनाकर शौहर और सास के सामने रखा, मगर दोनों खामोशी से खाते रहे। फातिमा अपने कमरे में गई तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और अब वो मां बनने वाली थी। दाई ने खुशखबरी दी। मुबारक हो, 2 जुड़वा बेटियां हुई है। ये सुनते ही माजिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू है ही मनहूस, बेटियां पैदा करके बोझ बढ़ा दिया। हमें तो बेटे चाहिए थे, अब बेटियां बोझ बनकर रहेंगी। वो बुरी तरह गिर गई और उसकी टांग टूट गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है और वक्त लगेगा। अब ये नया खर्चा पाल लिया है, मैं माजूर बीवी नहीं संभाल सकता। सास ने कहा, हाँ बेटा, इस मनहूस को निकाल दे। तूफानी बारिश में माजिद कमरे में दाखिल हुआ। माजिद ने व्हीलचेयर घसीटा और फातिमा को नन्ही बेटियों समेत बारिश में बाहर फेंक दिया। दरवाजा बंद कर दिया गया। फातिमा व्हीलचेयर पर आ गई, मगर माजिद का दिल ना पिघला। फातिमा रोते हुए बढ़ी। माजिद, खुदा के लिए ऐसा ना करो, ये तुम्हारी भी बेटियां हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? फातिमा रोते हुए अपने बाप के पुराने घर पहुंची। वहां 1 साल गुजरा। वो सिलाई करके अपना गुजारा करने लगी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने असलम खड़ा था, फातिमा की पुरानी मोहब्बत। फातिमा बोली, असलम, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। असलम ने कहा, मुझे धोखा दिया गया था। एक्सीडेंट के बाद मैं महीनों बेहोश रहा। एक झूठ ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। असलम ने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी बेटियों को बाप का प्यार दूंगा। असलम ने फातिमा से शादी की और उसका इलाज करवाया। फातिमा बिल्कुल ठीक हो गई और नई जिंदगी शुरू हो गई। दूसरी तरफ माजिद की नई बीवी धोखेबाज निकली। उसने माजिद का सब कुछ हथिया लिया और उसे घर से निकाल दिया। कई साल बाद फातिमा अपनी बेटियों को स्कूल से लेने गई। रास्ते में एक भिखारी व्हील चेयर पर नजर आया। फातिमा ने उसके कटोरे में पैसे डाले। जब उस भिखारी ने ऊपर देखा तो वो माजिद था। माजिद रोते हुए बोला, काश मैंने अपनी बीवी का साथ दिया होता, काश मैं अपनी बेटियों को कबूल कर लेता, आज मैं इस हाल में ना होता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। माजिद के हिस्से में सिर्फ पछतावा रह गया था और फातिमा के हिस्से में इज्जत और सुकून मिला। सब्र करने वाली औरत को अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। जुल्म करने वाले को वक्त जरूर सजा देता है। फातिमा की बेटियां अब खुश और पढ़ी लिखी हैं। असलम ने उन्हें सच्चा प्यार और इज्जत दी। माजिद आज सड़कों पर भीख मांग रहा है। उसके दिल में सिर्फ अफसोस और पछतावा है। फातिमा की जिंदगी में सुकून और खुशियां हैं। सब्र की मिसाल, अल्लाह सब देख रहा है। सब्र की मिसाल, अल्लाह सब देख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी सच्चाई पर मबनी इमोशनल और मॉरल स्टोरीज रोजाना देखने के लिए भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।